हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका। वेलकम टू माय मैथ क्लासेस। मैं क्लास 8 मैथ का फुल सिलेबस टीच कर रही हूँ और मेरे चैनल पे आपको पूरे कोर्स की चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिड टर्म एग्जाम का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग है, जिसमें कि 4 सेक्शंस हैं और सेक्शन ए एंड बी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसकी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। सो इस क्वेश्चन पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर साल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इनको करने के बाद आपकी मैथ की फुल रिवीजन हो जाएगी और आपको मिलेंगे बहुत ही अच्छे मार्क्स। तो आप भी मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अपनी पेन और कॉपी निकालिए और मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द सेक्शन सी। फर्स्ट क्वेश्चन इज find 5 rational numbers between -1/3 and 1/2। तो हमें इन दो गिवन नंबर्स के बीच में लाई करने वाले 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमें पता है दैट देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स और वी हैव टू फाइंड 5 आउट ऑफ देम। तो हमें इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। So first of all, these numbers are -1/3 and 1/2। इन दोनों numbers के denominator different है, so we cannot compare these numbers। First of all, हमें इन दोनों numbers का denominator same करना होगा। LCM of 3 and 2 is 6। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 के साथ एंड सेकेंड नंबर को 3/3 के साथ। सो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट नंबर बन जाएगा -2/6 एंड सेकेंड नंबर क्या बन जाएगा 3/6। तो ये हमारे पास दो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बन गए। फर्स्ट नंबर को हमने 2/2 से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड को 3/3 से, ताकि दोनों की डिनोमिनेटर सेम हो जाए। और फर्स्ट नंबर है -2/6 एंड सेकेंड नंबर है 3/6। अगर हम इन दोनों के बीच में टर्म्स लिखें तो वो क्या बनेंगी, -1/6, 0, 1/6 एंड 2/6। तो ये है 4 टर्म्स, बट वी नीड 5 नंबर्स। ये 4 नंबर्स हैं जो कि हम लिख सकते हैं -2/6 एंड 3/6 के बीच में लाई करने वाले, बट हमें चाहिए 5 रैशनल नंबर्स। तो व्हाट वी विल डू, अगर हमारे 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने इन दोनों के बीच में, तो हम क्या कर सकते हैं, वी विल फर्दर मल्टीप्लाई दिस टर्म विद 2/2। हम इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ताकि इन दोनों के बीच में गैप और इंक्रीज हो जाए और हमें अपने 5 नंबर्स मिल जाए। सो फर्स्ट नंबर ये -2/6 है। अगर हम इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर बन जाता है -4/12। सो ये नंबर बन जाएगा -4/12। और ये जो सेकंड नंबर है 3/6, अगर हम इसको 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा 6/12। तो ये नंबर बन जाएगा 6/12। ये नंबर बन गया -4/12। अब -4 एंड 6, -4 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर लाई करते हैं, -4 और 6, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। सो अब ये हमारे पास कितने नंबर्स आ गए, 8 नंबर्स। पहले थे 4, तो हमने क्या किया, दोनों टर्म्स को 2 and 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास जो नंबर्स आ गए 4/12 एंड 6/12, और -4/12 एंड 6/12 के बीच में लाई करते हैं 8 नंबर्स, -3/12, -2/12, -1/12, 0, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 एंड 5/12। अब ये 8 नंबर्स आर लाइंग बिटवीन -1/3 एंड 1/2 एंड हम इन 8 नंबर्स में से कोई भी 5 नंबर्स लिख सकते हैं। सो दिस इज आवर आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ
अंडर रूट 176 प्लस अंडर रूट 2401 एंड द नेक्स्ट टर्म इज अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 144। तो इसमें हमें टू पार्ट्स को सॉल्व करना है। पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन का, जिसमें की है फर्स्ट टर्म इज इनसाइड द रूट 176 प्लस देयर इज अनदर रूट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज इनसाइड दिस रूट टर्म 2401। तो हमें पहले इस टर्म को सॉल्व करना होगा, अंडर रूट 2401। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2401 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसके प्राइम फैक्टर्स अगर करेंगे तो सबसे पहले ये कौन से नंबर से कैंसिल होता है, 7 है इसका फैक्टर। सो 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे सो व्हाट डू वी गेट, 3 देन 4 एंड देन 3 अगेन 7 से 7 4s are 28 and we are left with 6, 63 and 7 9s are 63 and then 7 7s are 49. So we get 7 7 7 7 4 factors of 7, जिसमें से स्क्वायर रूट में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेना है तो इनमें से एक फैक्टर और इनमें से एक फैक्टर। दैट मीन्स अंडर रूट 2401 का जो वैल्यू है वो है 49, 7 इंटू 7 49। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 176 प्लस अंडर रूट 2401 की वैल्यू है 49। सो नाउ वी विल ऐड दीज टू नंबर्स, 176 प्लस 49। सो 176 प्लस 49 ये किसके इक्वल है टर्म, दिस इज इक्वल टू 225। ये 225 की इक्वल हो जाएगी और 225 किसका स्क्वायर रूट है, 225 किसका स्क्वायर है, 15। सो जो फर्स्ट हमारे पास पार्ट है इसका आंसर आएगा 15। सो अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सिमिलरली हमने जो टर्म इनसाइड का रूट सबसे एंड में है, पहले हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे, फिर इस पूरी टर्म को, और देन लास्ट में ये जो टर्म बड़े अंडर रूट के अंदर है इसको। सबसे पहले अंडर रूट 144 ये किसके इक्वल होता है, पहले हम ये टर्म सॉल्व करने वाले हैं। तो अंडर रूट 144 किसके इक्वल होता है, बाकी टर्म्स एज इट इज लिखेंगे। 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12, 144 इज स्क्वायर ऑफ 12। अब यहाँ पे क्या होगा, 52 प्लस 12, 52 प्लस 12 किसके इक्वल होता है, 64, 64 एंड देन 64 किसका स्क्वायर है, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। नाउ हमारे पास क्या आ गया, 248 प्लस 8, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 256। नाउ 256 किसका स्क्वायर है, 16 का। So the answer to the second part is 16. Next question is find the value of x. So we have given a pentagon. So first of all let's label the pentagon. So let's name the vertices as A, B, C, D, E. So this is a pentagon and हमें find out करनी है value of x जो कि है दो एंगल। So दोनों की वैल्यू x है, that means these two angles are equal. पेंटागन में होते हैं टोटल 5 इंटरनल एंगल्स, जिसमें कि हमें 3 की वैल्यू गिवन है। सो दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स दैट दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल गिवन है, दे आर 90 डिग्री, दिस एंगल इज 100 एंड हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ x, जो कि एंगल C एंड E दोनों x के इक्वल है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले वी नो देयर इज अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन के लिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स किसके इक्वल होते हैं, 180 इंटू n-2। सो n इज द नंबर ऑफ साइड्स। सो किसी भी पॉलीगन के हम सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा पॉलीगन है पेंटागन जिसमें साइड्स हैं 5,
तो पेंटागन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 5 minus 2. 5 minus 2 is 3. So 180 into 3 means 180 into 3 mean 540. So एक पेंटागन में सारे इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 540. तो हमें 3 एंगल गिवन है एंड दीज 2 एंगल्स आर इक्वल. हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ दिस x. तो हम कैसे लिखेंगे? सारे एंगल्स का सम इज इक्वल टू 540 मीन्स 90 प्लस 90 प्लस x प्लस 100 प्लस x एंड दिस इज इक्वल टू 540. तो ये हमें गिवन है. 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 100 280 प्लस x is 2x is equal to 540. अब हम क्या करेंगे? दिस टर्म 280 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे. तो ये बनेगा 540 माइनस 280 एंड नाउ 540 माइनस 280 इज इक्वल टू 260. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 260 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 130. So x की वैल्यू है 130 for this given figure. Next question is solve and find the value of x. So given equation है 2 upon 5 raised to power minus 4 multiply by 2 upon 5 raised to power 12 is equal to 25 upon 4 raised to power 6 minus 2x. तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो इस साइड हमारे पास इक्वेशन में है 2 upon 5 रेज टू पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 upon 5 रेज टू पावर 12 इज इक्वल टू. सो इस साइड हमारे पास है 25 upon 4 और लेफ्ट साइड पे है 2 upon 5. तो क्या हम 25 upon 4 को 5 and 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस. 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5 एंड 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2. तो अगर हम 25 upon 4 को 5 upon 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं एंड देन इसकी अगेन पावर है 6 minus 2x. तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है. तो ये कंप्लीट टर्म क्या आ जाएगी? 5 upon 2 रेज टू पावर ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में. तो क्या बनेगा? 12 minus 4x. बिकॉज 25 upon 4 है. अगर हम लेफ्ट साइड को देखें यहाँ पे 2 upon 5 की फॉर्म में है. तो सबसे पहले तो हम 25 एंड 4 को 5 एंड 2 की फॉर्म में लिखेंगे. सो ये बन जाएगा 5 upon 2 स्क्वायर. और अब हम इन दोनों पार्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. सो ये बनेगा 2 6s are 12 माइनस 2 2s are 4. 12 minus 4x. नाउ अगेन जो लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन है उसमें जो टर्म्स है वो है 2 upon 5 और ये राइट साइड पे है 5 upon 2. एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स अगर हम इस नंबर का रेसिप्रोकल ले लें, जैसे 5 upon 2 रेज टू पावर n है सपोज, तो अगर मैं इस नंबर का रेसिप्रोकल ले लूं, मैं इसको 2 upon 5 कर दूं, देन जो इसकी पावर है वो नेगेटिव हो जाती है. तो दिस ऑल यू नो दैट कि हम अगर इस नंबर का रेसिप्रोकल ले लें तो जो पावर है वो नेगेटिव हो जाती है. तो सिमिलरली अगर मैं 5 upon 2 रेज टू पावर 12 minus 4x को नंबर का रेसिप्रोकल लूं 2 upon 5, तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी. सो दैट मीन्स माइनस ऑफ 12 minus 4x, which means minus of 12 minus 4x means this is equal to 4x minus 12. जो 4x टर्म है वो प्लस की हो जाएगी और 12 टर्म माइनस की. तो ये बनेगा 4x minus 12. तो हमारी अब इक्वेशन बनेगी 2 upon 5 रेज टू पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 upon 5 रेज टू पावर 12 इज इक्वल टू 2 upon 5 रेज टू पावर 4x minus 12. तो हमने क्या किया है, जो ये टर्म है 5 upon 2 इसको लिख लिया 2 upon 5
और जो इसकी पावर है 12 माइनस 4x वो नेगेटिव हो जाएगी, दैट मीन्स 4x माइनस 12, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब दोनों साइड्स पे जो बेसिस हैं दे आर सेम, तो ये किसके इक्वल हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/5 रेज टू पावर माइनस 4 प्लस 12, बिकॉज यहाँ पर क्या है, दोनों का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन, तो पावर्स ऐड होंगी, एंड दिस इज इक्वल टू 2/5 रेज टू पावर 4x माइनस 12। अब हम इन दोनों पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि बेसिस सेम है, दैट मीन माइनस 4 प्लस 12 किसके इक्वल हुआ, माइनस 4 प्लस 12 मीन्स 8 इज इक्वल टू 4x माइनस 12। अब फिर से ये जो टर्म है माइनस 12 इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, सो ये क्या बन जाएगा, 4x इज इक्वल टू 8 प्लस 12 मीन्स 20, 8 प्लस 12 इज 20, और x की वैल्यू क्या आएगी इस इक्वेशन में से, 20 डिवाइडेड बाय 4 विच मीन्स 5। तो इस गिवन इक्वेशन के लिए x की वैल्यू क्या आएगी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट 1/2 and minus 1/2 on number line. So what is number line? नंबर लाइन क्या होती है, विच रिप्रेजेंट्स ऑल द रियल नंबर्स। नंबर लाइन पे सारे रियल नंबर्स रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, और हम इसको कैसे बनाते हैं, सेंटर में हम लेते हैं ओरिजिन मीन्स 0, और इसके राइट हैंड साइड पे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, एंड इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 एंड -4 अप टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होती है। और कोई भी फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर्स, जो भी इन नंबर्स के इन इंटीजर्स के बीच में लाई करते हैं। अब हमें इस पे रिप्रेजेंट करना है, हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं नंबर्स 1/2 एंड -1/2। सो सबसे पहले 1/2 एक पॉजिटिव नंबर है, सो इट वुड लाई ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द 0, ये 0 के राइट साइड पे लाई करेगा नंबर लाइन पर, और एंड -1/2 इज अ नेगेटिव नंबर एंड इट वुड लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये 0 के लेफ्ट साइड पे लाई करेगा। अब किसी भी रैशनल नंबर को अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो उसका क्या मेथड होता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक फॉर द डिनोमिनेटर। फर्स्ट नंबर जो रिप्रेजेंट करना है दैट इज 1/2, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 2 है। किसी भी रैशनल नंबर को, फ्रैक्शनल वैल्यू को अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करते हैं, उसका डिनोमिनेटर चेक करते हैं, देन हम एक यूनिट को, 1 यूनिट को डिवाइड करते हैं उतने पार्ट्स में जितनी की वैल्यू है डिनोमिनेटर की। मींस 1 यूनिट क्या होता है, जैसे 0 से 1 तक इसको हम 1 यूनिट बोलते हैं, 1 से 2 तक ये जो हमारे पास यूनिट है दिस इज 1 यूनिट। तो इस एक यूनिट को हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, जितना है डिनोमिनेटर का नंबर। अब डिनोमिनेटर है 2, दैट मीन्स हम एक यूनिट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो ये जो पार्ट्स हो गए 1 एंड 2, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, सो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये रिप्रेजेंट करेगा 1/2, एंड जो ये सेकंड पार्ट है ये रिप्रेजेंट करेगा 2/2, एंड 2/2 मीन्स इक्वल टू 1। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने स्प्लिट किया है, ये फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू 1/2, सो ये रिप्रेजेंट करनी थी एक तो वैल्यू, एंड सेकंड वैल्यू इज -1/2। सो अगेन डिनोमिनेटर इज 2, तो हम एक यूनिट, बट यूनिट कौन सा लेंगे, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द 0। अब 0 एंड -1 इसको एक यूनिट लेंगे एंड वी विल स्प्लिट इट इनटू 2 पार्ट्स। जो फर्स्ट पार्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा -1/2 एंड सेकेंड पार्ट -2/2 विच मीन्स इक्वल टू -1। तो जो हमने रिप्रेजेंट करना था टर्म्स -1/2 एंड 1/2, वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ एडल्ट विजिटर्स एंड चाइल्ड विजिटर्स टू अ पार्क। कंस्ट्रक्ट अ डबल बार ग्राफ
for given data, and the data is in the months of April, May and June. Number of adult visitors and child visitors are given to us. और हमें क्या बनाना है, एक डबल बार ग्राफ. What is the meaning of डबल बार ग्राफ? तो उसमें क्या होता है, हम एक ही ग्राफ में जो दोनों का डेटा है वो हम शो करेंगे, जो दोनों का डेटा उसकी एंट्री शो करेंगे. तो हाउ वी विल डू दिस, जैसे ये ग्राफ में हम दो बार्स बनी, तो ये दोनों बार्स दोनों डेटा रिप्रेजेंट कर रही हैं. सो एक बार हम प्लेन बनाएंगे एंड दूसरी बार में हम शेडिंग करेंगे. सो एंड वी विल राइट दैट दिस प्लेन बार रिप्रेजेंटिंग द एडल्ट विजिटर एंड दिस शेडेड ग्राफ, shaded bar is representing child visitors. So this shaded bar is representing child visitors. So हम क्या करेंगे, एक बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है हमको. इस साइड व्हाट वी विल टेक, इस साइड हम लेंगे मंथ. सो फर्स्ट इज अप्रैल, अप्रैल मंथ. सेकंड इज मई एंड देन जून. ये तीनों मंथ्स हमें लेने हैं. हम इनको लेंगे एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, नंबर, क्वांटिटी. तो क्वांटिटी कैसे लेंगे, हम इनका गैप ले लेते हैं 100. तो 100, 200, 300, 400, 500, 600 एंड मैक्सिमम हमें कहाँ तक चाहिए, 700 तक. तो हम इसको 700 तक मार्क कर लिया. सो दिस साइड इज रिप्रेजेंटिंग, सो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे दिस साइड इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ विजिटर्स एंड दिस साइड इज रिप्रेजेंटिंग द मंथ. अब फर्स्ट है हमारे पास अप्रैल मंथ में नंबर ऑफ एडल्ट विजिटर्स है 300. सो एडल्ट विजिटर्स है, नंबर ऑफ एडल्ट विजिटर्स इज 300. तो हम इस बार को 300 तक लेके जाएंगे, नीचे से 300 तक बार को लेके और यहाँ तक ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे. एंड देन इसी मंथ में अप्रैल में ही नंबर ऑफ चाइल्ड विजिटर्स है 200. हमें डबल बार ग्राफ बनाना है, मींस अप्रैल के मंथ में ही दोनों विजिटर्स का डाटा इसमें रिप्रेजेंट करना है. और चाइल्ड विजिटर्स हैं 200 तक, तो हम इसको यहाँ पे 200 के मार्क तक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. अब इन दोनों को डिफरेंट कैसे करेंगे, सो ये बार ग्राफ हम रहने देंगे प्लेन एंड इसको बनाएंगे शेडेड. एंड देन वी विल राइट ओवर हियर, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे दैट दिस प्लेन बार इज रिप्रेजेंटिंग एडल्ट विजिटर्स एंड दिस शेडेड बार इज रिप्रेजेंटिंग चाइल्ड विजिटर्स. इस तरह से हम अप्रैल के मंथ में हमने ये दोनों का डेटा शो किया. देन मई में नंबर ऑफ एडल्ट विजिटर्स हैं 500 एंड चाइल्ड विजिटर्स 600. तो 500 के मार्क तक मई में ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट बार, सो दिस बार रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एडल्ट विजिटर्स 500 एंड देन चाइल्ड विजिटर्स हैं 600 अप टू हियर. सो ये हैं चाइल्ड विजिटर्स. अब इस बार को हम शेडेड बनाएंगे बिकॉज हमें डबल बार ग्राफ बनाना है. एक ही बार, एक ही ग्राफ में हमें दोनों डेटा रिप्रेजेंट करने हैं, एडल्ट विजिटर्स भी एंड चाइल्ड विजिटर्स भी. लास्ट इज इन द मंथ ऑफ जून. अब जून में एडल्ट विजिटर्स हैं 700 एंड चाइल्ड विजिटर्स हैं 600. तो सिमिलरली जून के लिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले एडल्ट विजिटर्स हैं 700, तो यहाँ ये हमारी फर्स्ट जो बार है वो एक्सटेंड करेंगे 700 तक एंड देन चाइल्ड विजिटर्स हैं 600, तो यहाँ तक आएगी 600 तक. सो 600 तक हमारी आएगी चाइल्ड विजिटर्स की बार. सो दिस इज द वे हाउ वी रिप्रेजेंट अ डबल डेटा. दोनों डेटा की इंफॉर्मेशन हम सिंगल ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय मेकिंग अ डबल बार ग्राफ, जिसमें कि दो डिफरेंट टाइप्स के बार्स हैं. एक है प्लेन बार विच इज रिप्रेजेंटिंग एडल्ट विजिटर्स एंड दिस शेडेड बार, दिस इज रिप्रेजेंटिंग चाइल्ड विजिटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Mr. Ranjan is 7 times as old as his son and 10 years hence he will be 3 times as old as his son. Find their present ages. So इस क्वेश्चन में क्या है, हमें गिवन है दैट
Mr. Ranjan is 7 times as old as his son. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट एज ऑफ द सन, लेट एज ऑफ सन इज x. तो अब गिवन क्या है, दैट मिस्टर रंजन इज 7 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन. अगर सन की एज x है तो मिस्टर रंजन की एज क्या होगी, एज ऑफ मिस्टर रंजन क्या होगी, इट इज गिवन टू अस दैट ही इज 7 टाइम्स एज ओल्ड हिज सन. तो मिस्टर रंजन की एज होगी 7x. अभी गिवन है दैट 10 years hence. hence मीन्स क्या होता है, आफ्टर. तो 10 साल के बाद, hence का मीनिंग यहाँ पे होता है आफ्टर, इन द फ्यूचर. तो 10 years hence he will be 3 times as old as his son. अब आफ्टर 10 years हम लिखेंगे आफ्टर 10 years. तो 10 years के बाद क्या है, मिस्टर रंजन विल बी 3 times as old as his son. तो 10 years के बाद सन की एज क्या होगी, एज ऑफ सन. अगर सन की एज प्रेजेंटली x है तो आफ्टर 10 years सन की एज क्या होगी, x plus 10. इफ यू आर 14 years old today, अगर आज आपकी एज 14 है तो 10 years के बाद आपकी एज क्या होगी, 14 plus 10 is equal to 24. तो इसी तरह से अगर एज ऑफ सन टुडे हिज एज इज x, तो आफ्टर 10 years उसकी एज होगी x plus 10. सिमिलरली मिस्टर रंजन की एज क्या होगी आफ्टर 10 years, अगर उनकी प्रेजेंट एज 7x है तो आफ्टर 10 years उनकी एज क्या होगी, 7x plus 10. करेक्ट. तो अगर आज उनकी एज 7x है तो आफ्टर 10 years उनकी एज होगी 7x plus 10. And we have given that after 10 years he will be 3 times as old as his son. तो यहाँ पे बनेगी हमारी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, जिसको सॉल्व करके हमें मिलेगी वैल्यू ऑफ x. तो इट इज सेड दैट कि 10 years के बाद जो मिस्टर रंजन की एज है विच इज 7x plus 10, it will be 3 times that of the age of son which is x plus 10. So अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे we will get the value of x. The equation is 7x plus 10 is equal to 3x plus 30. So अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल टर्म्स को ग्रुप अप करेंगे on the one side of equation and constant terms on the another side. Then 7x minus 3x is 4x is equal to 30 minus 10 20. So x की वैल्यू क्या आएगी, 20/4 which means 5. So एज ऑफ सन है इज इक्वल टू 5. सन की प्रेजेंट एज है 5 years एंड मिस्टर रंजन की है 5 into 7 means 35. So these are their present ages, 5 and 35. The last question of section C is, this is the given equation and we have to solve and find the value of x. x plus 0.25 divided by 3 minus x is equal to 0.5. हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन क्या है, इस टर्म के नीचे डिनोमिनेटर है 3 एंड दिस इज द सिंगल टर्म. तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट पूरी टर्म में एलसीएम लेना होगा, 3 एलसीएम. तो ये फर्स्ट टर्म एज सच आ जाएगी x प्लस 0.25 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, अब हमने एलसीएम लिया है तो दिस वाज द सिंगल टर्म जिसका डिनोमिनेटर 1 था. तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 3 into x मीन्स 3x एंड इट इज इक्वल टू 0.5. नाउ व्हाट वी विल डू, हम ये जो 3 है इसको राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे. देन अब हमारी इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस माइनस 3x, ये है x, दिस इज माइनस 3x, तो दिस बिकम्स माइनस 2x. सो ये टर्म बन जाएगी माइनस 2x प्लस 0.25 इज इक्वल टू, सो दिस टर्म वुड बी मल्टीप्लाइड विद 3, 0.5 into 3. So 0.5 into 3 is equal to 1.5. So now minus 2x को हम इस साइड रखेंगे एंड 0.25 को इक्वेशन के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे. So ये इक्वेशन बनेगी
1.5 minus 0.25, because we know that whenever we shift any term on the another side of equation, its sign changes. अगर इसका साइन प्लस का था, नाउ इसका साइन हो जाएगा माइनस. सो अब क्या होगी इक्वेशन? माइनस 2x इज इक्वल टू 1.5 माइनस 0.25. सो ये किसकी इक्वल आएगी? 1.5 माइनस 0.25 is equal to 1.25. So this is equal to 1.25. Again, अब minus 2x is equal to 1.25. अब x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे माइनस का भी साइन है, तो आएगी 1.25 डिवाइडेड बाय माइनस 2. 1.25 डिवाइडेड बाय माइनस 2. तो इसको हम क्या लिखेंगे? ये माइनस साइन तो साथ में ही आएगा. नाउ 2 6s are 12, यहाँ पे पॉइंट आएगा. 2 6s are 12, then 2 2s are 4, 1 would remaining and 0, and 2 5s are 10. So x की वैल्यू आएगी पॉइंट माइनस 0.625. सो ये वैल्यू आएगी x की. This is the value of x for this equation. So this was the complete solution to the section C. अगर आपको कुछ भी डाउट है या किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन पेपर का सेक्शन डी सॉल्व करेंगे. इफ यू वांट टू लर्न विद मी, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम.